आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 15। अब 15 क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना फंक्शन 2x है यदि x इज लेस देन 0, एफ एक्स कितना ले रहे हो 0 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना 1, और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना लेना है 4x यदि x इज ग्रेटर देन कितना 1। तो हम लोग जब लिमिट के सवाल लगाते हैं तो इन सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या अपने केसेस बना लो। केस अगर बन जाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ केस क्या बन रहे हैं ये देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना x इज बिलोंग्स टू कितना c, है ना, विच x इज इक्वल टू कितना c विच बिलोंग्स टू कितना r। अब x इक्वल टू c से डिनोट कर रहे हैं, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब इसके केसेस क्या बनेंगे यहाँ देखते हैं। नंबर फर्स्ट केस हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, c इज लेस देन कितना 0, c इज लेस देन 0 चेक कर लिया हमने, ठीक है। दूसरा केस क्या बन रहा है हमारे पास, इक्वल टू 0 भी दिया है तो c इक्वल टू कितना कर दो 0 कर दो, ठीक बात। और हमारे पास क्या दिया है, तीसरा केस क्या दिया हमारे पास, 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा, यानी c इज ग्रेटर देन कितना कर दो 0 एंड लेस देन कितना कर दो 1। फिर इक्वल टू 0 1 भी दे रखा है तो c इक्वल टू कितना कर दो 1 कर दो। और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, c इज कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 1। कितने केस हो गए, 1 2 और ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 4 और ये कितना हो गया हमारे पास 5 केस हो गए अपने पास, ठीक। आप इसको नंबर 9 पे अगर देखना चाहो इस तरह से बना लिया करो, ठीक। ये 0 हो गया, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ c इज लेस देन 0 तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। लेस देन 0 पे फंक्शन कितना है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x है, ठीक। ये हो गया c इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन हो गया, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर क्या कह रहा है कि c इज इक्वल टू 0। अब c इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ फंक्शन कितना डिफाइन है हमारे पास 2x, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हम लेंगे 2x लेंगे, कितना लेंगे 2x कब c इक्वल टू 0 पर। अब जब हमारे पास c क्या है, c जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, c इज ग्रेटर देन कितना है 0 एंड लेस देन कितना है 1। तो एफ एक्स कितना लोगे हमारे पास 0, एफ एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, अब कह रहा है कि तीसरा केस कह रहा है c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 पर एफ एक्स कितना है, c इक्वल टू 1 पर एफ एक्स हो जाएगा 0, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एफ एक्स 0 ले लेंगे। अब फिर इसके बाद कितने केस हो गए, 1 2 3 4, पांचवा केस क्या है, c इज ग्रेटर देन 1, तो c से ग्रेटर देन 1, ये 1 है तो 1 से बड़े पे यहाँ पर फंक्शन c इज ग्रेटर देन 1 पर एफ एक्स कितना लोगे, एफ एक्स कितना लोगे हमारे पास कितना लोगे 4x, ठीक, डिफाइन हो गया, ठीक। ये समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझने के लिए आप ऐसा किया करो, ठीक। तो अब केस नंबर 1 क्या है हमारे पास, हमने कहा केस नंबर 1 यानी कि केस नंबर फर्स्ट कितना है हमारे पास, व्हेन c इज क्या है हमारे पास लेस देन कितना है 0, c इज कितना लेस देन कितना है 0। अब लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लेस देन 0 पर c कहीं पे भी हो सकता है, मान लो c यहाँ पर है तो हमारे पास इसकी LHL लिमिट कितनी होगी, LHL लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे c माइनस और क्या लिखोगे fx लिखोगे, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस मतलब c से जस्ट पीछे यहाँ पर ये, तो क्या होगा फंक्शन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, हमने 2x रख दिया यहाँ पर, कितना रख दिया 2x रख दिया, ठीक है। तो c माइनस दिखा दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 और 2x कितना हो जाएगा c माइनस कितना हो जाएगा h, टेकिंग लिमिट करेंगे h 0 तो कितना हो जाएगा 2c, तो हमारे पास LHL कितनी आ गई 2c आ गई, कितनी आ गई 2c, ये LHL लिमिट आ गई। अब इसी लेस देन पर हम लोग क्या देख लेते हैं कि इसकी RHL लिमिट क्या होती है, RHL लिमिट देख लेते हैं। RHL लिमिट लेने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे c प्लस और क्या लिखोगे fx, c प्लस और क्या हो गया fx हो गया। fx होने के बाद हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस पे आप कहाँ हो, जस्ट c के बगल में हो, तो फंक्शन क्या है 2x है, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x है, 2x हो गया तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, x टेंड्स टू यहाँ 0 करो 2 इंटू कितना कर दो c प्लस h, टेकिंग लिमिट करोगे h 0 तो कितना हो जाएगा 2c, तो RHL भी कितना आ गया 2c, कितना हो गया 2c। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हेन एट यानी कि c इज लेस देन 0 LHL लिमिट इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस या मैं कहूँगा फलन क्या है संतत है, फलन क्या है संतत है, ओके, ये फलन क्या है संतत है। तो अब यहाँ पर हो गया, अब दूसरे केस
ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, c इज लेस देन पे हो गया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा हम ले लेते हैं c इज इक्वल टू कितना, 0 पर। c इज इक्वल टू 0 पे जो केस है, तो केस नंबर कितना हो गया, सेकंड। केस नंबर कितना हो गया, सेकंड। तो हमने कहा केस नंबर सेकंड में हमने कहा c इज इक्वल टू कितना, 0। अब c इज इक्वल टू 0 पर, 0 एक पर्टिकुलर नंबर हो गया, तो हमारे पास क्या है, 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे चेक करने का, 0 पे LHL और 0 पे RHL, ठीक है। तो हमने कहा LHL लिमिट क्या होगी, LHL लिमिट क्या होगी, LHL लिमिट होगी, आप लिमिट 0 x टेंस टू कितना, 0 माइनस और क्या करोगे, fx। तो 0 माइनस 0 से जस्ट छोटे पे हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, 2x। कितना दे रखा है, 2x। मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और यहाँ पे क्या कर दिया, 2x कर दिया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, और या डायरेक्ट 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप टेकिंग लिमिट कर लो, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 0 आएगा तो कितना होगा, 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गई, LHL लिमिट आ गई, LHL लिमिट आ गई। अब LHL लिमिट 0 हो गई, अब हम क्या निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे। RHL लिमिट का मतलब क्या, 0 से जस्ट बाद में, 0 से जस्ट बाद में फंक्शन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो फंक्शन कितना डिफाइंड था यहाँ पे, 0 से जस्ट बाद में 0 कितना डिफाइन था, fx इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस लिखा, fx लिखा, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे फंक्शन कितना है, 0। तो ये भी कितना हो गया, 0। तो RHL लिमिट कितनी हो जाएगी, RHL लिमिट हो जाएगी, RHL लिमिट हो जाएगी हमारे पास ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, RHL लिमिट और LHL लिमिट क्या है, इक्वल हो गई। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, एट c इक्वल टू 0 LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गई, RHL लिमिट। RHL लिमिट तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, या मैं कहूंगा कि फलन क्या है, संतत, ठीक है। संतत फलन क्या हो गया, संतत फलन क्या है, संतत है, ओके, ये हो गया। अब केस नंबर कौन सी, थर्ड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। केस नंबर थर्ड क्या बन रहा है, देखिए केस नंबर थर्ड, केस नंबर कितना, थर्ड। केस नंबर थर्ड हो गया हमारे पास। अब क्या है कि c क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो मैंने कहा अब हमारे पास क्या है, फंक्शन c जो है हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, तो देखो 0 से बड़े पर और 1 से छोटे पर फंक्शन कितना है, 0 ही है, ठीक है, 0 है हमारे पास। तो ये भी क्या होगा, संतति होगा। कैसे होगा, उसको करने के लिए आप क्या करोगे, सी 0 से बड़ा उसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका आपका हमारे पास LHL क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, क्या करोगे, x टेंस टू c माइनस और क्या लिखोगे, fx। अब c कहाँ है, c इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, किससे डिफाइन है, 0 से। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू c माइनस और ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो LHL लिमिट कितनी होगी, 0। LHL लिमिट कितनी हो गई आपके पास, 0 हो गई, ठीक है। अब इसी तरह RHL लिमिट ले लेते हैं। RHL लिमिट क्या होगी हमारे पास, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस, लिखेंगे c प्लस, सॉरी LHL लिमिट क्या हो गई, c प्लस, लिमिट x टेंस टू कितना, c प्लस, क्या लिखेंगे, fx। c प्लस का मतलब c से यहाँ पे c ले रहे हो, जस्ट बाद में कहीं पे ले लो तो भी फंक्शन हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, c प्लस पे फंक्शन fx कितना है, 0। तो RHL लिमिट भी कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई, ठीक। तो हमारे पास क्या है, एट कितना, व्हेन c इज ग्रेटर देन कितना, 0 एंड लेस देन कितना, 1, लेस देन कितना, 1, LHL लिमिट इज इक्वल टू कितनी हो गई, RHL लिमिट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, या मैं कहूँ क्या हमारे पास, संतत है, फलन क्या है, संतत है। केस नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 4 पे चर्चा कर लेते हैं। फिर केस नंबर 4 क्या होगा, ठीक, केस नंबर 4, केस नंबर 4 यहाँ पे कर लेते हैं। केस नंबर कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास, कितना हो जाएगा, केस नंबर 4 हमारे पास हो गया कि c इक्वल टू कितना, 1 पे चेक कर लेते हैं, कितना, c इक्वल टू कितना, 1 पर। तो c इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो c इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं बेटा, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना, 1 पर क्या होगा। तो हमें यहाँ पर्टिकुलर नंबर 1 है, तो हमने LHL लिमिट निकाली इसकी। LHL लिमिट कितनी हो जाएगी, LHL क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू कितना, 1 माइनस fx। तो 1 माइनस fx, 1 से जस्ट लेफ्ट साइड में, तो 1 से जस्ट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ फंक्शन किससे डिफाइन है, 0 से।
तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा 0। टेकिंग लिमिट करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये एलएचएल लिमिट कितनी हो गई इसकी 0 हो गई। एलएचएल लिमिट कितनी हो गई 0 हो गई। आरएचएल लिमिट हमने कहा आरएचएल लिमिट क्या होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस और कितना हो जाएगा एफ एक्स 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ा। तो ये 1 है 1 से जस्ट बड़े पे एफ एक्स कितना है हमारे पास 4x कितना है हमारे पास 4x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस पे यहाँ कितना हो जाएगा 4x। ठीक, आप डायरेक्ट लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट कर दो यहाँ पे टेकिंग लिमिट करोगे तो x इक्वल टू कितना होगा 1 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 कितना आया 4। तो ये हमारे पास क्या होगी आरएचएल लिमिट क्या होगी आरएचएल लिमिट। अब देखो यहाँ पर जब c इज इक्वल टू 1 पर एलएचएल लिमिट इज नॉट इक्वल टू आरएचएल लिमिट। तो आप लिखोगे एट कितना c इज इक्वल टू कितना 1 एलएचएल लिमिट इज नॉट इक्वल टू आरएचएल लिमिट। तो आप कहोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस या मैं कहूँ फलन क्या है असंतत। यहाँ पे हमको असंतत मिला। ठीक, अभी हमारे पास एक केस क्या है x इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 पे कहीं पे भी आप लोग तो कितना है ना हमारे पास संतत ही आएगा। क्यों, मान लो हम c यहाँ पे लेते हैं c इज ग्रेटर देन 1 तो लेफ्ट साइड में भी यही फंक्शन है राइट साइड पे भी यही हमारा फंक्शन है। तो हमारे पास क्या आएगा संतत आएगा। आप करके दिखा सकते हो उसको। तो आप कैसे दिखाओगे केस नंबर हमारे पास हो गया 5। ठीक है 5 मींस फिफ्थ केस फिफ्थ हो गया हमारे पास व्हेन c इज ग्रेटर देन कितना दे रखा है 1। तो हमारे पास एलएचएल लिमिट निकाल लेते हैं। एलएचएल लिमिट क्या होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू कितनी होगी 1 c कितना दिखाएंगे माइनस और क्या दिखाएंगे एफ एक्स। ठीक, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू c माइनस पे एफ एक्स c से जस्ट छोटा क्या होगा हमारा फंक्शन 4x ही है। तो आप 4x ले लो कितना हो जाएगा 4x। ठीक, तो आप टेकिंग लिमिट करोगे डायरेक्ट ले लो टेकिंग लिमिट लोगे तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 4c। तो एलएचएल कितनी आ गई हमारे पास 4c आ गई। ठीक, अब आरएचएल ले लेते हैं। आरएचएल क्या होगी आरएचएल होगी हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना c प्लस और क्या हो गया बच्चा एफ एक्स कितना हो गया एफ एक्स। अब c प्लस पे c कहीं पे भी यहाँ जस्ट इधर लेंगे तो इधर फंक्शन क्या है हमारे पास 4x है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा c प्लस फंक्शन की जगह कितना हो जाएगा 4x। टेकिंग लिमिट करोगे टेकिंग लिमिट ले लेते हैं तो यहाँ 4 इंटू कितना हो जाएगा c कितना हो जाएगा 4c कितना हो गया 4c। और हमारे पास ये आ गई आरएचएल लिमिट आ गई। आरएचएल लिमिट कितनी आ गई 4c। तो हमने कहा एट कितना c इज ग्रेटर देन 1 पर क्या हो रहा है एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया आरएचएल लिमिट। ठीक है आरएचएल लिमिट तो क्या है फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस या क्या हम कहेंगे फलन क्या है संतत है। ओके बच्चों, होप अब सवाल आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है।